शुरू कर देते हैं। ओके, मुजफ्फर आलम, मुजफ्फर आलम, यस सर। थोड़ा रिकॉल कीजिए कल क्या डिस्कस किया हमने। और सर कल वो मैथमेटिक्स का वो ये अगराज और मकासिद के बारे में बोल रहे थे सर। यस यस यस, हाँ। तो उसमें अगराज जो होता है वो कलील मुद्दती होता है, मतलब कम वक्त के लिए होता है। जैसे अगर तालीम के मैदान में अगर एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम्म तो तालीम में अगर एक क्लास में जाते हैं, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो वो एक मकसद है। हम्म और अगराज है सर, सॉरी। हम्म और अगर हम तालीम हासिल करके एक बड़ा इंसान बनना चाहते हैं, जैसे एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम्म एक मकसद है। हम्म जो गोल और मकसद थोड़ा सा उसमें ये सिनोनिम्स है सर, वो दोनों। हम्म तो उसी के वही एग्जांपल है। और अगराज, थोड़ा सा रुके सर। चलिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा है। एम्स मतलब आपका डिजायर्स। आप जो है डिजायर फुलफिल करने में बहुत समय लगेगा, और एम अचीव करने के लिए हम गोल्स फिक्स कर रहा है। गोल्स मतलब माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए आप मेथड्स फॉलो कर रहा है। मेथड्स टू अचीव द गोल्स इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर जनरल स्टेटमेंट्स, ब्रॉडर टर्म्स। ओके, ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स आर नॉन बिहेवियरल एक्शंस। उसको जो क्या करेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स को फिर ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके फिर उसको जो है आप देख सकते हैं, बच्चों के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वेयर एज नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को आप मेजर डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको ब्रेक डाउन करके फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो लिखा जाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वर्ब फॉर्म में लिखा जाता है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को कहा जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हर कोर्स का ऑब्जेक्टिव्स रहता है, ये पहले लिखा जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स मतलब जनरल स्टेटमेंट्स। जनरल स्टेटमेंट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स फर्दर वी ब्रेक डाउन इनटू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये कल हम डिस्कस किए, राइट। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा? मैं तो माइक तो ऑन ही है। आ रही है सर। ओके ओके, अब स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? यस सर। ओके, अब के लिए लिखना है जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स? कल हम डिस्कस किए हैं नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव एज रेफरेंस पॉइंट्स टू स्टूडेंट्स एंड एवेल्युएटर्स। के लिए क्या पढ़ना चाहिए और टीचर के लिए क्या डिस्कस करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, एग्जाम में जो है किसका एग्जामिन करना है, करना, तीनों को यूज होता है। इसी ऑब्जेक्ट ना जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स है टर्मिनल बिहेवियर को करने के लिए लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव्स आर टाइप्स। ऑब्जेक्टिव objectives broader area, not measure, not measure the general objective, non-behavioral objective,
further break down in statements are observable. हम डिस्कस कर रहा है ऑब्जेक्ट क्या फंक्शंस है objectives serve the following important describe the terminal behavior of the learner in broader terms objectives ये यूज किया जाता है टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द लर्नर कोर्स खत्म बाद होने के बाद चेंजेस आप देखना चाह रहा है टाइप किया जाता है पहले प्लानिंग के है objectives end of your training or program or class what you are your students objectives serve as reference points for example लिखा जाता है जनरल understand the concepts to apply the learned method concepts to day life analyze the phenomena form use कहा जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स अंडरस्टैंड अप्लाई applies form use ऐसा all verbs होने के बाद अंदर पास होने के बाद कॉन्सेप्ट क्या है पास होने के बाद are able to apply learn knowledge of mathematics in life लिखा जाता है पहले प्लानिंग के समय दी लर्नर टर्मिनल एटीट्यूड्स पास होने के बाद बच्चे चेंजेस हैं फॉर एग्जांपल appreciate the contributions of teachers give the value of mathematics other subjects voluntary participate mathematics clubs mathematics seminars conferences रहा एटीट्यूड का पास होने के बाद है आप जो देखना चाह रहा है आप प्लानिंग के समय जाता है ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉडर सेंस from starting point writing the objective is a general objective broken down really into many specific objectives एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स ही ऑब्जेक्टिव डाउन कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग जो एक ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंडिंग को फर्दर ब्रेक सकते हैं क्या कर सकते हैं तब एग्जांपल दे सकते हैं एग्जांपल इज ऑब्जेक्टिव कंपेयरिंग इज ए ऑब्जेक्टिव कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं तब कंपेयर कर सकते हैं समझ में आता है तब कंपेयर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग इज द ऑब्जेक्टिव कंपेयरिंग
objective. Two specific objectives can realize the general objective. Two general objective, one can achieve goal. Goals, one aims. For ultimate is achieve the educational aim. That every course honors write the objectives in order sense. Likewise, also write general objective going to the class. For students, the class statements are called general objective. आप देखना चाह रहा है, further you are breaking down objectives. Specific objectives are measurable and observable. Knowledge is a general objective, not measured directly. Measure the knowledge of the students and further goes into solve and recognize. For students solving the definition of mathematics, you can say your students have the knowledge of mathematics. Your students are recognize the mathematical symbols which are already learned, having the knowledge of mathematical symbols. These two objectives can say students having the knowledge of mathematics. Knowledge is a general objective, and recall, recognize are the specific objectives are measurable. You can see among your students. पहले टर्मिनल बिहेवियर को ऑर्डर टर्म में लिखा जाता है, फिर लर्नर का एटीट्यूड जाता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव रहा जो स्पेसिफिक जाता है. के बाद में डिस्कस कर फॉर राइटिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स. ऐसा लिखा जाता है, क्या प्रोसीजर है, ऑब्जेक्टिव्स है, क्या लिखना है, स्टेप्स. ऑब्जेक्टिव वर्ब कैसा लिखना है, फॉर्म में लिखना है. Try to begin each general objective with verb. Example: to know, to understand. For list of general objectives statement as of the student will be able to appreciate, know, to understand. Likewise, वर्ब से किया जाता है. आप एक ऑब्जेक्टिव ऊपर लिख सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ द will be able to. Number 1, friends who appreciate the mathematicians, know the concepts. 1, 2, 3, 4 लिस्ट सकते हैं. ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, फॉर्म में होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव एज लर्नर बिहेवियर, टीचर परफॉर्मेंस. लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू में होना चाहिए. लर्नर परफॉर्मेंस
ते हुए लर्नर का जो कर रहा है आपका जनरल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट फॉर द टेंशन द टीचर परफॉर्मेंस। टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द लर्नर, क्लास होने के बाद मेरा चेंजेस आएंगे, नॉलेज डोमेन में ये चेंजेस आएंगे, में चेंजेस देख सकते हैं, मोटर डोमेन में इस चेंजेस हम देख सकते हैं। क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव एज लर्नर बिहेवियर, नॉट द बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव एज लर्निंग आउटकम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का लर्निंग आउटकम होना चाहिए। बताया अलजेब्राइक आइडेंटिटी प्लस बी होल स्क्वायर एक लर्निंग आउटकम है, माइनस बी होल स्क्वायर एक लर्निंग आउटकम है, फ्रैक्शन एक लर्निंग आउटकम है। कहा अरे आप लर्निंग आउटकम होना चाहिए, होना चाहिए, रियलाइजेशन होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव्स का एक लर्निंग आउटकम रहता है, लर्निंग प्रोडक्ट रादर देन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस। ऑब्जेक्टिव्स में प्रोसेस नहीं लिखना, लर्निंग आउटकम लिखना। होने के बाद मैं देख सकता हूं ऑब्जेक्टिव एज लर्निंग आउटकम, लर्निंग प्रोडक्ट देन इन process. 4. Each objective it broadly identify or desired terminal behavior. ऐसा स्टेट करना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव लिखना है, ऑर्डर ऑर्डर होना चाहिए, ब्रॉडली होना चाहिए, टर्मिनल बिहेवियर कोर्स होने के बाद होगा ब्रॉडली, मतलब एप्लीकेशन लिखना है। Each objective learning outcome further broken down into behavior होना चाहिए, हर एक ऑब्जेक्टिव फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑर्डर सेंस जाता है, हर एक जनरल ऑब्जेक्टिव फर्दर फिर ब्रेक डाउन करने के लिए होना चाहिए। as many objectives as are necessary for all the content, आपका कंटेंट कवर करने के लिए आप जितना जनरल ऑब्जेक्टिव है उतना लिख सकते हैं, और एक जनरल ऑब्जेक्टिव का लर्निंग आउटकम होना चाहिए, टर्मिनल बिहेवियर होना चाहिए। आप जितना चाहिए तो उतना ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ब्रेक डाउन करने की जैसा ब्रॉडर सेंस में चाहिए। ऑब्जेक्टिव लिखना जरूरी है प्लानिंग स्टेज में। ऑब्जेक्टिव्स कैनॉट टू दी है ना, ओके सर, ओके ओके ओके। एग्जांपल्स ऑफ जनरल ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास ऑफ द स्टडी विल बी एबल, स्टेटमेंट एक लिखा जाता है, एक कोर्स होने के बाद, एक घंटा क्लास होने के बाद मेरा बच्चा इस तरह चेंजेस अंदर देख सकते हैं। अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट ऑफ understand the concept of fraction, understand the concept of whatever concept, simple interest, compound interest, comprehend, to comprehend the of knowledge of addition,
multiplication. You know the basic concepts of mathematics, like the concept of Boolean algebra in computers. Differentiate लिखा जाता है, stand, comprehend, know, apply, differentiate. These are all verbs. फर्दर एक ऑब्जेक्टिव फर्दर ब्रेक डाउन की जैसा होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए, टर्मिनल बिहेवियर ऑफ द लर्नर होना चाहिए, और एक जनरल ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए, लर्निंग आउटकम होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए, समराइज होना चाहिए, समरी ऑफ द कंटेंट, और एक ऑब्जेक्ट जनरल ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए, जनरलाइजेशन की जैसा होना चाहिए, जनरलाइजेशन जैसा होना चाहिए। इसी तरह जनरल ऑब्जेक्टिव्स को कहा जाता है प्लानिंग स्टेज में। एंड ऑफ द क्लास आप चेक करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ने किया, 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है। अगर आप 5 ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव किया जाता है, देन यू विल बी ए बेस्ट टीचर। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट्स टू द टीचर, रेफरेंस पॉइंट्स टू द स्टूडेंट्स। कंटेंट पढ़ना है, पब्लिश किया गया है कि कंटेंट को फिर करना होगा। अब क्या सीख लिया है? ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट टू द स्टूडेंट्स, these objectives are reference points to the teacher. Plan the lesson, select the appropriate teaching learning material. These objectives will serve as reference points to the evaluators. Students having the understanding ability in the mathematics, students are able to comprehend the mathematics subject. अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के लिए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जाता है का क्वेश्चन पेपर में, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चंस, नॉलेज लेवल क्वेश्चंस, लेवल क्वेश्चंस, आपका क्रिएटिंग डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करने के लिए विनर्स के लिए रेफरेंस पॉइंट्स है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ओके फॉलो सर। करना है, इसी तरह लिखा जाता है द प्रोसीजर फॉर राइटिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपका याद रखना है जब आप जनरल ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है? विच आर ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। आप डायरेक्ट जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। के अंदर आप डायरेक्ट देख सकते हैं स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस बिहेवियरल टर्म्स, identify the end of product of in terms of observable and measurable performance of students are specific objectives। पास होने के बाद बच्चों के अंदर आप देख सकते हैं students are having the recalling ability, recognizing ability, examples, comparing, drawing, identifying तरह। ये फिर डायरेक्ट देख सकते हैं बच्चों के अंदर से रिलेटेड जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर। ऑब्जेक्टिव कैसा आया? जनरल ऑब्जेक्टिव से आया है। जनरल ऑब्जेक्टिव ब्रेक डाउन किया गया है।
observable and measurable. Examples: completion of the study, the student will able to convert word problem into physical form, write theorem into language, diagrams, given sets, ड्राइंग आप देख सकते हैं बच्चा ड्रा कर रहा है। बच्चों के अंदर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। नेम जो है लेबल कर सकते हैं, टू नेम, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। अंदर नॉलेज है नंबर क्या है, इवन नंबर कॉन्सेप्ट बच्चा समझ लेता है तब जो है नेमिंग कर देता है, दीज आर इवन नंबर्स। क्लासिफाई करके फिर नेमिंग करते हैं, आर कॉल्ड इवन नंबर्स, कॉल्ड ऑड नंबर्स, कॉल्ड प्राइम नंबर्स। नंबर देने के बाद नंबर को क्लासिफाई करके फिर लेबलिंग देना, देख सकते हैं, टू नेम द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लिस्ट आउट, वाई लिस्ट आउट, फाइन, ऑल, definition of mathematics, definition of objective, definition of general objective। बच्चा डिफाइन कर रहा है, बच्चे के अंदर नॉलेज है। डेफिनेशन इज ये कॉग्निटिव डोमेन के नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। डिफाइन अंडरस्टैंडिंग के अंदर आता है। नेमिंग आल्सो अंडरस्टैंडिंग। मोटर राइट also psychomotor domain skill, objective skill, general objective skill, name, understanding, general objective। आप जो है जनरल ऑब्जेक्टिव ब्रेक डाउन किया गया है, कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स? ब्रेक डाउन जनरल ऑब्जेक्टिव्स of shorter statements, type recognizable student behavior and act performance at the conclusion of teaching or at the end of parts of teaching। एक यूनिट को आप सेवरल लेसन्स डिवाइड किया गया है और एक लेसन होने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव नहीं किया पता करने के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव ब्रेक डाउन किया गया है into groups or into shorter statements। those are called specific objectives। next, furnish clearly intended learning outcome or end products of teaching। knowledge, skill, attitude, knowledge, skill, attitude ये सब जो है जनरल ऑब्जेक्टिव करने के लिए आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का जाता है। Provide a blueprint for the teacher upon which or she can select appropriate instructors and instructional resources। Specific objectives will help the teacher to select appropriate instructional methods or resources। कंटेंट पढ़ाने के लिए किस तरह मेथड्स, कौन सा मेथड सुटेबल होगा, क्या रिसोर्सेस ले जा सकते हैं क्लास को समझाने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को करेगा। प्रोवाइड स्कोप फॉर टीचर टू डील विद द ओवर्ट स्टूडेंट बिहेवियर और परफॉर्मेंस मेजरेबल, allowing the teacher to assess the students, log their progress accordingly and evaluate the success of teaching को evaluate करने के लिए, बच्चे का प्रोग्रेस पता करने के लिए, बच्चे का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, बच्चों का ओपन माइंडनेस मतलब ओपन बिहेवियर आप देख सकते हैं, ओवर्ट को नहीं देख सकते हैं। ओवर्ट बिहेवियर को पता करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट
हैं, ओवर्ट बिहेवियर को आप देख सकते हैं, ओपन आप ओवर्ट बिहेवियर को देख सकते हैं, परफॉर्मेंस देख सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। तो प्रोग्रेस देखने के लिए ऑब्जेक्टिव्स करेंगे टीचर को। Students an idea what is accomplished and level of accomplishment required to complete learning successfully, के लिए कितना किया गया है और कितना बाकी है, कैसा कंप्लीट करना है, लर्निंग जो सक्सेसफुल होना के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, प्रोसीजर फॉर राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। पहले हम प्रोसीजर फॉर राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स का है देखेंगे। प्रोसीजर फॉर राइटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। 1. Each general objective separately for which you have to derive the specific objective. एक जनरल ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑब्जेक्टिव का, फिर आप नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का, अप्लीकेशन का, फिर स्किल का, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग से देखकर फिर जो है उसको ऑब्जेक्टिव्स लिखना होगा। नॉलेज के लिए किस ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, इसलिए हर एक ऑब्जेक्ट जनरल ऑब्जेक्टिव्स को अलग से देख के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है वो लिखना शुरू करना है। Below the general objective, the objectives break down the general objective into detailed learning outcomes. Each specific objective is the terminal performance of the final behavior which students are demonstrate when they achieve the objective. ऐसा होना चाहिए एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स का ऑब्जेक्टिव्स फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहिए। वो फर्दर ब्रेक डाउन कैसा करना चाहिए, उस लर्निंग आउटकम रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हर एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसा डिस्क्राइब करना चाहिए, टर्मिनल परफॉर्मेंस और फाइनल परफॉर्मेंस, फाइनल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। फिर बिगिन ईच स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट विथ ए वर्ब शुरू करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स वर्ब्स फाइव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस और बिहेवियर। हर एक ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो, उनको रेफर करना चाहिए, टीचर को नहीं रेफर करना। का बिहेवियर पता करना चाह रहा है, नॉट इंटेंशन ऑफ द टीचर, टीचर कैसा पढ़ाई कर रहा है वो नहीं है। यहाँ क्लास होने के बाद नहीं तो कोर्स होने के बाद क्या चेंजेस, क्या लर्निंग आउटकम, बिहेवियर चेंजेस हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट करते हुए ऑब्जेक्टिव्स चाहिए। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। मेक श्योर each specific objective is relevant to the general objective which it is derived होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। नॉलेज के लिए क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कहां से आया, कहां से डिराइव किया, जनरल ऑब्जेक्टिव से डिराइव किया, जनरल ऑब्जेक्टिव डिराइव किया, इसीलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जनरल ऑब्जेक्टिव्स को रिलेवेंट होना चाहिए। Find the original general objective necessary having defined the specific objective. अगर जरूरत है फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद अगर आप जो है जनरल ऑब्जेक्टिव जैसा मॉडिफाई करना होगा, देन यू आर फ्री टू मॉडिफाई द जनरल ऑब्जेक्टिव।
जनरल ऑब्जेक्टिव से आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिराइव किया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद अगर आप चाहते तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव की मॉडिफाई कर सकते हैं। दोनों रिलेवेंट होना चाहिए। जनरल ऑब्जेक्टिव रिलेवेंट होने के लिए अगर चाहिए तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव की मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइनल में कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव रिलेवेंट होना चाहिए। 6. Your specific objectives ensure the duplication has been avoided. डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स 2 बार 3 बार नहीं आना चाहिए। नॉलेज को मेजर कर रहा है, एक रिकॉल है, एक रिकॉग्नाइज है, 2 बार नहीं आना। डुप्लीकेशन को जो है अवॉइड करना चाहिए। योर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद उसको जो है सीक्वेंस करना है। कंटेंट जैसा है उस तरह स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की सीक्वेंस करना है सिस्टमैटिकली। पहले कौन सा स्पेसिफिक आना, फिर बाद में कौन सा स्पेसिफिक आना, सीक्वेंसिंग करना है। These are the steps to follow writing the objectives। कहा जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद हर एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स अलग से लेकर फिर हर एक ऑब्जेक्टिव्स का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, which can see the terminal behavior of the student। That specific object must be written in verb form। अगर चाहिए तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद ऑब्जेक्टिव्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सब जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स को सीक्वेंस करना, कंटेंट जैसा है वैसा सीक्वेंसिंग करना है। एग्जांपल्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। Completion of the student, completion of the study, the student will be able to list करते हैं, को समझ में आता है ना, ये 10 नंबर्स है, 8 नंबर्स है, 5 नंबर्स है, लिस्ट आउट कर लेता है समझने के बाद। ये कौन सा लिस्ट किस ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आप डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट इज ए वर्ब, दिस ऑब्जेक्टिव्स वन कैन सी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। ड्रा इज ए स्किल, मोटर डोमेन रिफ्लेक्ट कर रहा है। पहले वाला अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव डोमेन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ड्रा साइकोमोटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ड्रा इज ए स्किल। डिफरेंशिएट करता है, समझ में आता है टाइम नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है। डिस्टिंग्विश करता है, कब डिस्टिंग्विश करता है? समझने के बाद को बारे में पता है तभी जो डिस्टिंग्विश कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग का जनरल ऑब्जेक्टिव के कहां से डिराइव किया? डिस्टिंग्विश। जनरल ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग से जो है डिराइव किया गया है। बच्चा डिफरेंशिएट कर रहा है तब बच्चे के अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग मगर डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं तो डिस्टिंग्विश हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वन कैन सी द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। टू राइट इज ए स्किल, अगेन स्किल। माइंड इज ए नॉलेज डोमेन। हम ऑब्जेक्टिव्स को लिखा जाता है। और एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स का आप चाहिए तो आप जितना लिखना चाहिए तो उतना लिख सकते हैं मगर रिलेवेंट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को रिलेवेंट होना चाहिए। ओके सर। ओके सर। सर हाँ तो उसमें जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव्स है और ऑब्जेक्टिव्स है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स में जैसे पढ़ाते हैं तो उसमें सिर्फ वो
जबान सिखाना, जैसे मैथ में होता है ना सर, के मैथ का जो भाषा है उसको सिखाने के लिए वो एक ये मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। हाँ मैथ में कोई अगर मतलब एड करा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। हाँ उसमें एक अचीवमेंट भी है। हाँ। कैसे देख सकते हैं आप? comments है ना बच्चों का comment, ये सब सही है। अभी शुरुआत मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाएंगे। ज्यादा वक्त लेता हूँ। ओके सर। अभी अभी आप जो है ना थोड़ा बहुत जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, क्या एक्शन वर्ब्स है, फिर मैथमेटिक्स में कैसा रहता है, ये सब देखेंगे ना। ओके। अभी देखिए ना, पहले दिन जो दिल्ली चले जाता है, हर गली जो है नया रहता है। फिर 10 दिन रहने के बाद हर गली जो पुराना होता है। जी ये होने के बाद आपको समझ में आता है कैसा है। आप परफेक्शन आपको ये होने के बाद आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भी हम एक्टिविटी देंगे, असाइनमेंट देंगे। सर, उल्टा पुल्टा हो गया है सर। क्या बोल रहे हैं कि सर अगराज को हम लोग एम्स कहते हैं सर, वहां पे मतलब फिजिकल साइंस में। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे मैथ मैंने सर वो ऑब्जेक्टिव्स कर दिया है। हैं? हाँ सर, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है। पता ही नहीं चलता कि मैथ का क्या होता है। देखिए ना, इनिशियल स्टेज में कंफ्यूजन रहता है। इसलिए आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो वहां भी यहाँ भी होने के बाद अगर उसमें मैंने बताया ना, ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद अगर मॉडिफाई करना, जनरल ऑब्जेक्टिव्स मॉडिफाई कर सकते। यही फार्मूला जब डिस्टेंस आते वक्त नहीं सुनते लैंग्वेज, इस तरह होने के बाद हो गया था। लोग मटेरियल जो सप्लाई, फिर धीरे आदत बनने के बाद क्लास करते हुए फिर उनको पता चल गया है डिस्टेंस मटेरियल दिया गया वो गलत है। सर ये सर वो गलत हमको लग भी रहा है, उसमें वर्ड है ना अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है। हाँ देखिए मतलब आप अभी इनिशियल स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। ओके। ये पूरा पूरा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यूनिट खत्म होने के बाद आप अगर देखें तो तब समझ में आता है, आप खुद जो करेक्ट कर सकते हैं कहाँ मिस्टेक है। ओके। सर अभी इनिशियल स्टेज में रहता है। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। जी देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स, मैंने कहा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक objectives are specific objectives and measurable and observable. Instructional objectives is one of the most important components of the teaching learning process. Objectives form the basis for the choice of the following: in planning, methods, resources, and evaluation process. के लिए हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट है प्लानिंग के लिए, अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करने के लिए, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड मीडिया सेलेक्ट के लिए, एंड एवेल्युएट कर। दैट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके। प्लानिंग के लिए, मेथड्स के लिए, और सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस एंड मीडिया एवेल्युएट करने के लिए। ओके। इसके लिए दैट इज द नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन, ऑब्जेक्टिव्स क्यों लिखना? The teacher is required to pre-plan the activities that are required to be carried out in real classroom. Real classroom situation में जो भी एक्टिविटी प्लान करके चले जाता है क्लास, रियल क्लासरूम में
हाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए क्या पढ़ाना है, कौन सा मेथड से पढ़ाना है, मैं क्या पढ़ाया, वो पता करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स को जो है लिखा जाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव्स, teacher is required to pre-plan the activities that are required to be carried out in the classroom. For this, the teacher is required to know the following: what is to be done, how it is to be done, क्या कंटेंट पढ़ाना है, कंटेंट को कैसा पढ़ाना है, और मैंने क्या पढ़ाया, हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट। ओके, मैं कैसा पता कर सकता हूं मैंने पहुंच गया नहीं, के लिए ऑब्जेक्टिव्स रेफरेंस पॉइंट्स है। ऑब्जेक्टिव्स आर स्टेटमेंट्स, सेक्शनल ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दोज आर स्टेटमेंट्स। स्पेसिफाई व्हाट लर्नर्स विल बी एबल टू डू एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट क्या कहा जाता है? एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन होने के बाद बच्चों आप करते हैं। Objectives are also called terminal behavior. Terminal behavior जनरलाइज कर सकते, लर्निंग आउटकम, प्रोडक्ट देख सकते हैं। Objectives are called terminal behavior. It signifies what student will be able to do of instruction. Well-defined objectives are concise and precise. ये अच्छा तरह ऑब्जेक्टिव्स जो लिखते हैं वो कंसाइज प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब कैसा रहता है? वन लाइन रहता है, मैक्सिमम 2 लाइन्स, 1.5। आप एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कंसाइज प्रिसाइज रहता है। ओके, ब्रॉड, उसमें ब्रॉडर मीनिंग रहता है, ब्रॉडर में लिखा जाता है। उस ब्रॉडर सेंस को अचीव करने के लिए उसको फर्दर ब्रेक डाउन की ऐसा होना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर? आज भी क्लास है? यस सर। इंग्लिश क्लास है? यस सर। जी सर, आज इंग्लिश क्लास नहीं है। कल क्या क्या डिस्कस करेंगे? एम्स एंड वैल्यूज ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एंड इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एट द एंटायर स्कूल स्टेज। एंटायर स्कूल स्टेज में क्या ऑब्जेक्टिव्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो है, एंटायर स्कूल स्टेज में प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल में मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो हम देखेंगे। राइट, आज आपका प्रेजेंटेशन में उबैदुल्लाह का है। रिजवान सर, रिजवान हो गया। हेलो सर। रिजवान, हाँ रिजवान आलम, रिजवान जी आलम, जी आपको सर। आर्यभट्टा दिया गया ना? जी जी सर। आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके सर। मुजफ्फर आलम नोट करते जाइए। जी सर। फाइनल में आप यस सर। इन लोगों को हम दूसरा असाइनमेंट दे सकते हैं। जी मुजफ्फर भाई, जी, स्क्रीन शेयर हो रहा? हाँ हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रहा है। तो हाँ सुन रहा हूँ। हेलो सर। सुन रहा हूँ, बोलिए। सर मैं ये बोल रही हूँ ना सर, जो प्रेजेंटेशन देना है उसको रिटन फॉर्म लिख के देना भी है, आपको सबमिट भी करना है। हाँ सबमिट, उसका भी मार्क्स है, रिपोर्ट का सर भी मुझे नहीं मार्क्स मालूम है। था कि सर सबमिट करना, क्योंकि सर आपने दिसंबर में बोला था। तो ठीक है सर, तो मैं जिस दिन सबमिट करना, प्रेजेंट वो करूंगी भी उसी दिन सबमिट करना है या 1-2 दिन बाद सबमिट करूँ सर?
नहीं, वो उस दिन भी सबमिट कर सकते, सर मगर मेरे पास आपका असाइनमेंट आना चाहिए, गूगल ड्राइव में आना चाहिए। गूगल ड्राइव का लिंक दिया हो मुजफ्फर आलम, अगर चाहिए तो फिर एक बार लिंक फिर शेयर कीजिए मैथमेटिक्स ग्रुप में, गूगल सर ड्राइव। कर देते हैं। ओके, ये फिर सर नहीं मुझको आज नहीं मालूम था सर। ओके तबरेज यस भाई सर, एक हाँ सर। है, ओके ओके। हाँ देखिए, हीना कौसर, हेलो, चलेगा। हीना कौसर आप, आपको शकुंतला देवी दिया गया ना, आप कल तैयार हो जाइए। कल भी अगर चाहिए तो कल, अगर आप लिखने के बाद प्रेजेंट करेंगे ना तभी आइडिया आएंगे ना, कल तक लिख सकते हैं आप, मैं लिखी हुई हूँ बट सर वो मैं कल सर प्रेजेंट मैं कर कल सकते बोल हैं। दूंगी बट सर कल सबमिट नहीं कर पाऊंगी। यस सर प्रेजेंट करती बट सबमिट में टाइम लगेगा। सबमिट, सर उर्दू उतनी अच्छी नहीं है ना सर, तो सबमिट थोड़ा टाइम बाद, लगेगा लिखने के लिए। ओके, सबमिट बाद में कीजिए, कोई बात नहीं, कल तैयार हो यस जाइए सर। शकुंतला देवी प्रेजेंट करने के लिए, राइट। ओके अभी कोई सर। टॉपिक नहीं मिला है सर। ओके कल सर। आपका टर्न है, थैंक फिर यू। बाद में आप गूगल ड्राइव में अपलोड कीजिए। सर हमको भी कोई टॉपिक नहीं मिला है सर। सर मेरा आज फर्स्ट क्लास है ओके ओके मैथमेटिक्स का। ओके, आप इसार अलम, आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। ओके, उसमें हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जो समराइज करके लिख कर आइए। प्रीवियस वीडियो किस में भेजे हैं सर? उसमें है यूट्यूब में, यूट्यूब में। यूट्यूब पे भी है, गूगल क्लास, आप गूगल क्लासरूम में नहीं है, जी यूट्यूब में भी है। आप हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स जो समराइज करके लिख कर आइए, आप बाद में प्रेजेंट कीजिए। ठीक ठीक, आज मुझे से भी हम कोई लिखना टॉपिक नहीं स्टार्ट मिला कर रहे था। हैं। हाँ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स ना सर? हाँ, सर मुझे भी कोई टॉपिक नहीं तो मिला सिर्फ है। रजा, हाँ ठीक। यस सर, मैं तो तौसीफ सिर्फ बोल रजा रहा हूँ, आपको मुझे भी मिला, कोई टॉपिक नहीं मिला है। आपको वही टॉपिक मिला है, सर मुझे कोई टॉपिक नहीं मिला अभी। आपको नहीं मिला, यस सर। आपको भी दे देंगे। टॉपिक है सर। मुजफ्फर भाई। जी किसका? तो सिर्फ रजा का, हाँ मुजफ्फर आलम बोलिए। सर, वो एक टॉपिक है, वो हाँ एकदार के बारे में जो पढ़ाए थे ना सर, हाँ, तो वही दे दीजिए सर, नहीं तो वो दीगर शाखों से उसका मतलब जो लिंक है सर। इसका कोरिलेशन का, जी जी जी। कोरिलेशन, हाँ आप ले लीजिए। हेलो, तौसीफ रजा, यस सर। कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट्स लिख कर आइए आप। क्या बोले सर? कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विथ अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स फिजिक्स में क्या रिलेशन सर है। सर ये फिर कब सबमिट करना है सर? सबमिट आप टाइम लीजिए, आप नया, आज ही फर्स्ट क्लास है ना आपका। जी जी जी, वो एक्चुअली इस टाइम मेरा कुछ दूसरा ये हो गया तो सर इस वजह से हम ये क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, तो आज हमको पता चला और आज से इंशाल्लाह आज से रेगुलर हो गई फिर। कोई बात नहीं है, आप मंडे तक टाइम ले लीजिए, नेक्स्ट मंडे में जी जी, कितना पेज तैयार लिखना करके है? आइए। कल हीना का होगा, हीना कौसर का होगा कल। ओके, सर एक्सक्यूज मी, सुनिए सर, कितना पेज लिखना है? आप पेज जो ना जी सर। समझ के लिख कर आइए, पेज इसका क्राइटेरिया नहीं है। आप पे जी जी डिपेंड ठीक। करता है। हाँ, बहुत सारा मटेरियल हिस्ट्री रहता ऑफ है। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ मैं बता रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स मैंने 174 मटेरियल 4 पेजेस में लिख कर आया। ये नहीं बता जी सकते जी हैं आप इतना लिखो उतना, आप जितना समझ रहे हैं उतना लिख कर आइए। जी जी ठीक, थैंक यू पेजेस इज नॉट क्राइटेरिया, जी। कंटेंट इज। तो लिंक भेज दिएगा सर, गूगल लिंक जो है ना वो भेज दीजिएगा, उसमें हम भेज देंगे। वो लिख जाएगा अब भाई। वो आपको तबरेज और मुजफ्फर आलम दोनों लोग मदद करेंगे आपको। ठीक ठीक। मैं इसार भाई को और एक चीज बोल देते हैं सर, कि वो जो हिस्ट्री वाला मैथमेटिक्स का ना, आप सारे का रिव्यू करेंगे सर। अच्छा अच्छा हाँ, थोड़ा थोड़ा करके लेकर के, ज्यादा वो लंबी चौड़ी बहस नहीं करना है, वो तो हम लोग कर ही लिए हैं, लेकिन ये है कि वो थोड़ा थोड़ा करके आप लेकर के निकल जाएंगे। हम्म, ठीक ठीक। बस
ओके, इनका मिल गया है ना। तौसीफ रजा, आप कोरिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। हीना को सब कल प्रेजेंट करना चाहिए आप, और बाद में सबमिट कीजिए गूगल ड्राइव में, राइट? ओके, जी सर। चलिए आगे बढ़िए। तो जी सर, ओके। क्या सर, अब मैं शुरू करूं? हेलो सर। हाँ रिजवान, प्रेजेंट कीजिए। सर स्क्रीन शो कर रहा है? हाँ जबरदस्त। यस कर रहा है। अच्छा, चलिए सबसे पहले मैं अपने उस्ताद मोहतरम और सभी दोस्तों को मेरे तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। और बहुत खुशी की बात है कि आज मुझे एक टॉपिक पे अभी अपने उस्ताद मोहतरम और सभी दोस्तों के सामने एक मीडिया के थ्रू रूबरू होने का मौका मिला। तो मेरा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट। आवाज सुनाई दे रही है मुजफ्फर भाई? नहीं, बहुत अच्छा आ रहा है, क्लियर है। सुनाई दे रही है। जी, चलिए। आर्यभट्ट कदीम भारत के एक जबरदस्त माहिर फल्सियात जिसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी और रियाजीदा यानी मैथमेटिशियन थे। उनकी पैदाइश 476 एडी को हुआ और वफात 550 एडी को। उन्होंने आर्यभट्टिया किताब की तश्कील की थी, जिसमें इल्मे नुजूम एस्ट्रोलॉजी के कई उसूल का इंजाम दिया। उसी किताब में उन्होंने अपना पैदाइशी जगह कुसुमपुर और पैदाइश सकासोत 398 एडी लिखा है। बिहार में मौजूदा पटना का कदीम नाम कुसुमपुर था, लेकिन आर्यभट्ट का कुसुमपुर जुनूब में था। ये अब तकरीबन साबित हो चुका है कि एक इत्तेमाद के मुताबिक उनका पैदाइश महाराष्ट्र के असक मुल्क में हुआ था। उनके साइंसी कामों का समर दारुल हुकूमत में ही हो सकता है। आवाज सुनाई दे रही है ना सभी को? आवाज कट कट के आ रहा है भाई, वो थोड़ा सही। आपकी तरफ प्रॉब्लम आवाज होगा कट रही है? मुजफ्फर भाई, आवाज उनकी सही आ रही है, आपकी तरफ प्रॉब्लम सही आ होगा। रहा है रिजवान, रिजवान कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़िए। जी, तो आपको बता रहे थे आगे कि उसका दारुल हुकूमत में ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने लंबी सफर करके मौजूदा पटना के नजदीक कुसुमपुर में दस्तयाब होकर राजदंडी में अपनी मसनवी मुकम्मल की। अब मैं उसका मतलब आर्यभट्ट के बताता चलूं कि मैं इब्तदाई जिंदगी की बात बताऊं आप सभी को। आर्यभट्ट अपने मतन आर्यभट्टिया में अपना पैदाइशी जगह कुसुमपुर और सालगिरह साक्सनूट 398 लिखा है। इस जानकारी से उनके पैदाइश का साल तो तशखीस है, लेकिन हकीकत पैदाइशी जगह के बारे में अभी भी बहस है। कुछ जरिया के मुताबिक आर्यभट्ट का पैदाइश महाराष्ट्र के असक सूबा में हुआ था, और यह बात भी कीमत में है कि अपने जिंदगी के किसी वक्त में वह अच्छा तालीम के लिए कुसुमपुर गए थे और कुछ दिन वहां रहे भी। हिंदू और बौद्ध के रहन सहन के साथ साथ सतवीं साता हिंदुस्तानी पाटलिपुत्र की है। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है भाई आपने आवाज फंस रहा है। जी? ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आवाज ब्रेक हो रहा है कभी-कभी। अभी आ रहा है, अब करो। अभी ठीक है, आप कंटिन्यू रहिए। नेटवर्क इश्यू होगा। पाटलिपुत्र मौजूदा पटना के शक्ल में यहाँ पर मुताला का एक जबरदस्त मरकज नालंदा यूनिवर्सिटी का कायम हुआ था, और उम्मीद है कि आर्यभट्ट से जुड़े रहे हैं। ऐसा उम्मीद है कि खुफिया साम्राज्य के आखिरी दिनों में आर्यभट्ट वहां रहा करते थे। जासूसी को भारत के स्वर्णिम योग के रूप में
माना जाता है। अब मैं आर्यभट्ट के कामों पर कुछ ध्यान देते हुए रियाजी और खगोल शास्त्री में भी कई अपने योगदान दिए हैं। आर्यभट्ट कदीम वक्त के सबसे जबरदस्त खगोल शास्त्री रियाजीदा में से एक थे। साइंस और रियाज के करीब साइंस और रियाजी के रकबा में उनका काम आज भी साइंसदा के तहरीक देते हैं। आर्यभट्ट उन पहले आदमी में से थे जिन्होंने अलजेब्रा का इस्तेमाल किया। आपको यह मालूम होकर सदमा हो गई कि उन्होंने अपनी मशहूर फन आर्यभटिया रियाजी की किताब को नज्म के शक्ल में लिखा। ये कदीम भारत की बहुत किताब में से एक है। इस किताब में दी गई ज्यादातर जानकारी खगोलोलॉजी और तैयारे की तारीख से राब्ता रखती है। आर्यभटिया में पॉइंट्स, अलजेब्रा और मसलस के 33 उसूल भी दिए गए हैं। आज हम सब इस बातों को जानते हैं कि जमीन गोल है और अपनी मोहर पर घूमती है। इसके सबब रात और दिन होती है। वस्ती वक्त में निकोल्स कारपोरेशन ने ये वसूल पेश किया था, पर उस हकीकत से बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे कि कारपोरेशन से तकरीबन 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने ये खोज कर ली थी। जमीन गोल है और उसकी फ्रेम तनासुब 24,835 मील है। सूरज को चांद कपल्स के हिंदू मजहब की पहचान को आर्यभट्ट ने गलत साबित किया। इस जबरदस्त साइंसदां और रियाजी को यह भी जानकारी था कि चांद और दूसरे सैयारे सूरज की रोशनी से रोशन होते हैं। आर्यभट्ट ने अपने जराये से यह साबित किया कि एक साल में 366 दिन नहीं बल्कि 365.2951 दिन होते हैं। सर मेरा यहीं तक खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है। ओके, अच्छा लिख कर आया, मगर प्रेजेंटेशन में पढ़ना नहीं है, एक्सप्लेन करना है। हेलो रिजवान, जी सर। आप रीडिंग की जैसा नहीं है, प्रेजेंटेशन की जैसा है, मगर आप रीड कर रहा है ना, जो टेक्स्ट को रीड कर रहा है। प्रेजेंटेशन में रीड नहीं होता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप जो लिख कर आया है वो टेक्स्ट को जो समझाना है, एक्सप्लेन करना है। मगर मैंने ऑब्जर्व किया आप पढ़ रहा है। अगर आप पढ़ रहा है मगर आप जो पढ़ रहा है ना वो आप पढ़ रहा है कि जैसा नहीं दिख रहा है, समझा रहे कि जैसा है, मगर आप पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। नहीं सर, हम सोचे कि शायद कहीं पे कोई जैसा कि लिखे हम कुछ और बोल दे कुछ और। अच्छा है, बहुत अच्छा है, उर्दू भी माशाल्लाह अच्छा है सर, बहुत अच्छा। लेकिन इसमें दो रिजवान भाई ने 2 चीजों पर बहुत ज्यादा मतलब की पॉइंट था सर। वो जमीन गोल है जिसके लिए आर्यभट्ट को ये किया जाता है, देखा जाता है। और एक चीज कहा कि 300 साल या 365 दिन ना होकर के, यानी 366 दिन ना होकर के 365 पॉइंट इतना है। ये भी उन्होंने वही साइंसदान ने साबित किया था। ये दोनों की पॉइंट था सर। और रिजवान भाई को लेकिन बहुत अच्छा, बहुत जो भी किया सर, बहुत अच्छा, जबरदस्त रहा सर, बहुत अच्छा है सर। हकीकत तो मैं देख करके पढ़ रहा था, लेकिन मुझे लगा कि शायद कि मैं लिखा हूँ असाइनमेंट में कुछ और बोल दूं कुछ और, जिसकी वजह से शायद कि मुझे शर्मिंदगी का महसूस करना पड़ा। अच्छा है, मैं बता रहा हूँ ना, आप पढ़ रहा है, मगर आप पढ़ रहा है कि जैसा नहीं है, प्रेजेंटेशन की जैसा है, मगर आप पढ़ रहा है। आप ऐसा लिखा है जैसा है ना, रेडियो लेसन जैसा है आपका स्क्रिप्ट, रेडियो लेसन जैसा है। लैंग्वेज में था, अच्छे लैंग्वेज में था, 2 साल की लैंग्वेज में थी। इंशाल्लाह सर। आवाज साफ नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि सर उनका असाइनमेंट, यस सर, उनका असाइनमेंट ही जो है ना सर, बोलचाल की लैंग्वेज में थी, जो बताता है कि उन्होंने काफी मेहनत की है उसको लिखने के लिए।
अपनी हाँ, बोलचाल हाँ। की भाषा में लिखना ये बड़ी बात होती है सर, किसी चीज को समझ, यही तो एम पहले होता से है सर। मुझे जानकारी था ना सर आर्यभट्ट के बारे में। हम्म। सर पहले से जो मुझे जानकारी था आर्यभट्ट के बारे में, और बेसिक मैं उसी से ही मतलब उसको फॉर्मेट तैयार किया हूँ, मतलब लिख करके, और उसी को मतलब फिर से मैं पर देख करके पढ़ रहा था सर, जो हकीकत है। हाँ, वो मगर स्वीट है, अच्छा है, आपका वॉइस भी स्वीट है, उर्दू भी अच्छा है, आप पढ़ रहा है मगर वैसा नहीं दिख रहा है, आपको प्रेजेंटेशन की जैसा है। ओके, अच्छा है। जिस ये मैं भी समझ रहा हूँ सर, बीच में कहीं रोक करके हम और दो चार कुछ इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए था मुझे, जैसा कि मैं बता रहा था अलजेब्रा, पॉइंट, मसलस। अब बहुत ऐसा है कि मसलस उर्दू में तो हम बोल दिए, लेकिन उसको इंग्लिश में भी बताना चाहिए था कि मसलस होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे उसको ये करें। तो वो सब हम लोग समझते हैं, उसमें लिखा हुआ था इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फिर, हाँ। जो इसार अलम, आपका ईमेल आईडी मुझे भेज दीजिए मैथमेटिक्स ग्रुप में, हाँ। जी ठीक है सर। मैथमेटिक्स ग्रुप नहीं है, हम ज्वाइन नहीं है सर। आप मैथमेटिक्स ग्रुप का एडमिन मुजफ्फर आलम तबरेज, इनको ऐड कीजिए, हाँ। उनको तो बोले थे जी सर, सर। कहाँ ऐड किया था। हम ओके, सर कर आपको देंगे ऐड बोलना सर। था। आपको ऐड किए थे, लेकिन आपने हट गए थे उससे। नहीं नहीं, हम चलिए, कहाँ मेरे हटे थे। पास आपका ईमेल, अगर आपका ईमेल आईडी मेरे पास आए तो मैं गूगल क्लासरूम में ऐड कर देता हूँ। जी जी ठीक। ओके फिर, ठीक हाँ, ठीक, हम आप नंबर क्विट कर सेंड कर सकते देंगे। हो। हम्म। क्लास खत्म हो गया है, क्विट कर सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू।